हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को हर बार की तरह थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को आज सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊंगा, जिसे एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मेमोरी का कितना टाइप्स होता है। इंटरनल मेमोरी, जिसे हम लोग प्रोसेसर मेमोरी भी कहते हैं, उसका कितना टाइप्स होता है। प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की ओर। अगर आप लोग किसी भी जगह से BCA MCA कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक लेमैन को, एक आम आदमी को भी इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आज के डेट में, बिकॉज आज के डेट में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है और होती भी रहेगी आगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी मेमोरी को 3 पार्ट में क्लासीफाई करके रखा है मैंने यहाँ पे। बहुत सारे बुक्स में आपने मैग्नेटिक मेमोरी में ही पेन ड्राइव्स को देखा होगा, बट पेन ड्राइव को मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर आप लोग प्लीज़ मत लिखना। अगर आप लोग को क्लासिफिकेशन आती है मॉडर्न कंप्यूटर के हिसाब से, तो 3 पार्ट होता है: मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में आपका मैग्नेटिक डिस्क और आपका मैग्नेटिक टेप आता है। ऑप्टिकल मेमोरी में CD DVD आती है, CD DVD। और फ्लैश मेमोरी में आपका पेन ड्राइव और SSD लैपटॉप, SSD हार्ड डिस्क। तो चलिए पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी का मैंने टेबुलर स्ट्रक्चर बना कर रखा हुआ है। और स्टोरेज मैकेनिज्म क्या होती है, एग्जांपल कैपेसिटी, एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी, जिसे हम लोग ड्यूरेबिलिटी, शॉक रेसिस्टेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले स्टोरेज मैकेनिज्म, जैसा नाम है उसका, मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक, ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल, फ्लैश है फ्लैश या सॉलिड, फ्लैश को लोग सॉलिड मेमोरी भी कहते हैं, वो सॉलिड होता है उसका स्टोरेज मैकेनिज्म। एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं तो मैग्नेटिक का एग्जांपल HDD हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और मैग्नेटिक टेप होता है। मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी का तो यूजेस अभी तो बंद के ही हो चुका है, बहुत ही कम यूजेस होती है। बट HDD का मार्केट में बहुत, अभी भी लैपटॉप्स में जितनी भी लैपटॉप्स आती है इंडिया में, लो रेंज की लैपटॉप्स में HDD हार्ड डिस्क वाली ही आती है। ऑप्टिकल मेमोरी की बात करता हूँ तो ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जांपल CD और DVD हो गया। फ्लैश की मैं बात करता हूँ तो फ्लैश या सॉलिड मेमोरी की बात करता हूँ तो इसका एग्जांपल पेन ड्राइव या SSD लैपटॉप, जिसे हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव लैपटॉप्स भी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया। कैपेसिटी मैग्नेटिक मेमोरी की कैपेसिटी एज कम्पेयर दैन ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जी हाँ, ऑप्टिकल मेमोरी का लो होता है आपका दोनों के कंपेरिजन में, फ्लैश के कंपेरिजन में और मैग्नेटिक मेमोरी के कंपेरिजन में ऑप्टिकल मेमोरी का कैपेसिटी लो होता है। फ्लैश का क्या होता है, ग्रेटर देन ऑप्टिकल बट लेस देन मैग्नेटिक मेमोरी। जी हाँ, एक्सेसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी आपका दोनों का स्लो होता है, मैग्नेटिक का भी ऑप्टिकल का भी, बट फ्लैश मेमोरी का, जिसे हम लोग सॉलिड मेमोरी भी कहते हैं, इसका एक्सेसिबिलिटी यानी स्पीड बहुत ज़्यादा ही फास्ट होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं तो ऑप्टिकल लो कॉस्ट में आता है आपका, फिर मैग्नेटिक थोड़ा सा इससे महंगा होता है और सॉलिड सबसे महंगा होता है इन तीनों में से। शॉक रेसिस्टेंस या हम लोग ड्यूरेबिलिटी की हम लोग कैसे बात करते हैं, सपोज हमारा लैपटॉप हम लोग जो यूज़ करते हैं, लैपटॉप अगर गिर जाता है या कुछ ठोकर लग जाती है या बहुत ज़ोर से डैमेज होता है, हाथ से गिर गया नीचे या किसी फ्लोर से नीचे गिर गया या बहुत ज़्यादा ही प्रेस हो गया, तो मैग्नेटिक मेमोरी और या ऑप्टिकल मेमोरी वाले जो होते हैं वो क्रैश कर सकते हैं डेटा उसकी, बट SSD लैपटॉप्स जल्दी क्रैश नहीं करती है, बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है और बहुत ही लेमैन भाषा में मैं मजबूत कह सकता हूँ। एक और ये डिफरेंसेस है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, आप लोग मेंशन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन की बात करता हूँ तो मैग्नेटिक मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी दोनों इलेक्ट्रिक का ज़्यादा यूज़ करती है एज़ कम्पेयर देन सॉलिड मेमोरी। आप लोगों ने देखा होगा जो एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क जो आती है वो आवाज़ करती है, उसमें कुछ घूमते रहते हैं, मैं बताऊंगा क्या घूमता है इसके अंदर आगे, तो वो लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करती है। ऑप्टिकल मेमोरी में भी आप लोग CD या DVD राइटर्स का यूज करते हैं, वो भी मेमोरी कंज्यूम करती है। बट फ्लैश मेमोरी, जिसे हम लोग पेन ड्राइव कहते हैं, या SSD जो हार्ड डिस्क होती है, वो लोग बहुत कम ही इलेक्ट्रिक यूज़ करता है।
अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या इग्नू से बीसीएमसी कर रहे हो, कहीं से बीसीएमसी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो कुछ डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग कुछ डिटेल में चलते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैग्नेटिक मेमोरी का 2 पार्ट होता है, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो पहले हम लोग इसे देखते हैं। मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है? इनएक्सपेंसिव, मतलब थोड़ी सी सस्ती होती है। नॉन वोलेटाइल तो सेकेंडरी मेमोरी है तो होगी ही होगी नॉन वोलेटाइल। एक अच्छा स्टोरेज मीडियम होता है मैग्नेटिक डिस्क में से हार्ड डिस्क, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती है। ये क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क का डेराइव्स कंटेंट्स मेटल डिस्क होता है जो कोटेड होता है आयरन ऑक्साइड का, रिकॉर्डिंग मटेरियल्स का बना हुआ होता है। आरपीएम की अगर हम लोग बात करते हैं, जितना ज़्यादा आरपीएम हम लोग जितना ज़्यादा आरपीएम उतना ज़्यादा स्पीड फास्ट होता है। 3600 से लेकर 7600 आरपीएम होती है। रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेट पर मिनट हम लोग कह देते हैं, बट रिवॉल्यूशन पर मिनट है। अभी जितने भी हार्ड डिस्क आ रही है वो 5200 आरपीएम की आ रही है। एचडीडी में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एचडीडी हार्ड डिस्क। अगर हम लोग इसकी बात करें, 2 टाइप्स की होती है। एक तो आपकी जो लैपटॉप में लगी हुई आती है, जो पहले, या आप लोग एक पोर्टेबल के लिए जो आप लोग अलग से भी खरीदते हो, 1 TB की 2 TB की जो खरीदते हो, हम लोग ईजिली कैरी कर सकते हो उस हार्ड डिस्क को। हाँ, ये जो मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ आप लोग देख सकते हो, डेटा आर रिकॉर्डेड ऑन ट्रैक्स, ट्रैक एंड सेक्टर्स पे डेटा रिकॉर्ड होते हैं। मैं आगे थोड़ा सा बताऊँगा, ठीक है। Data are recorded on tracks in the form of teeny magnetic spot to from the binary digit of common computer code. Thousands of the bytes can be recorded on each track. प्रत्येक ट्रैक पे thousands of byte स्टोर हो सकते हैं। And there are several hundred data tracks on each disk surface, which provide billions of storage position for your software and data. आगे हम लोग बात करते हैं इस पे क्या होता है। जो एचडीडी लैपटॉप, एचडीडी हार्ड डिस्क होती है, वो जो उसकी जो बनावट होती है वो कैसे बनता है, क्या होता है, उसकी डेटा ऑर्गेनाइजेशन की लोग बात करते हैं। ए मैग्नेटिक डिस्क इज ए सरफेस डिवाइस विच स्टोर डेटा ऑन इट्स सरफेस। इट सरफेस इज डिवाइडेड इनटू सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक ट्रैक। जी हाँ, the number of track on a disk range up to 800. each track is divided into sector. प्रत्येक ट्रैक क्या होता है, सेक्टर में बना होता है। आप देख सकते हो ये जो गोल 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 ये जो है, ये क्या है? ट्रैक है। अब प्रत्येक ट्रैक में सेक्टर होता है। ये जो आप देख रहे हो ये ट्रैक है, और ये जो पार्ट है ये सेक्टर है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। इसी मैकेनिज़्म पे एचडीडी जो लैपटॉप्स होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव बनी हुई होती है ट्रैक एंड सेक्टर पे। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं एचडीडी का। एचडीडी लैपटॉप्स क्या होता है? ऑनलाइन स्टोरेज, मतलब कि ऑनलाइन स्टोरेज इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर में हमेशा वो स्टोर्ड होता है, हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। एचडीडी स्टोर्स प्रोग्राम डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, etc। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन इन एचडीडी कैसे वर्क करता है? इसे विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। जी हाँ, एचडीडी को इसको आप पढ़ भी सकते हो। 10 विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। जब विंचेस्टर डिस्क इज ए सील्ड हार्ड डिस्क हैविंग रोटेड स्पीड टिपिकली 7200 RPM। ये डिस्क है 5000 से लेकर 10,000 कॉन्सेंट्रिक ट्रैक पर सेंटीमीटर, अबाउट 10,000 मतलब 1,00,000 बीट पर सेंटीमीटर अराउंड सर्कमफेरेंस। एचडीडी लैपटॉप्स का अभी भी यूज़ हो रहा है, बट अगर आप लोग 2 से 3 साल के बाद देखोगे तो मार्केट में एचडीडी लैपटॉप्स भी बंद हो जाएगा। जैसे हम लोग फ्लॉपी देखते थे, फ्लॉपी अब तो बंद ही हो चुका है। बंद क्या, बहुत पहले ही बंद हो चुका था। एचडीडी भी मार्केट से बहुत जल्दी ही चली जाएगी, क्योंकि मार्केट में अब एसएसडी लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही है। एसएसडी फास्ट भी होती है एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से। तो चलिए डेफिनेशन को फिर से हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इस डायग्राम को भी मेंशन कर सकते हो। जी हाँ, ये सिंपल सा जो ट्रैक मैंने सेक्टर बताया था, यहाँ पे एक डिस्क आर्म लगी होती है। ये रीड राइट हेड होता है, एक मतलब कि एक हेड सा होता है, उसमें लेंस लगी होती है। वो जिससे आपने कभी देखा होगा, उसको अंदर से खोल के देखोगे एक
वाइट कलर के मैग्नेटिक चकती होती है जिसे हम लोग डिस्क कहते हैं। उस पर एक आर्म लगा होता है, डिस्क आर्म, जो रीड करते रहता है वो डेटा कहाँ से डेटा लेनी है, कौन सी डेटा लेनी है। तो चलिए देखते हैं। हार्ड डिस्क इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेटर, और जितनी ज़्यादा प्लेटर होती है उतनी ज़्यादा हम लोग उस कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी सेवरल हार्ड डिस्क प्लेटर आर माउंटेड वर्टिकल फॉर्म में एक के ऊपर एक करके रखी होती है, जिसको सिलेंड्रिकल फॉर्म का भी कहते हैं। वर्टिकल मतलब कि खड़ा हो गया, और सिलेंड्रिकल एक नीचे में आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हो, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में डेटा को वो रखा हुआ होता है सरफेस। और जितना ज़्यादा वो क्या बोला जाता है इसको, प्लेटर, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी अधिक होती है। जैसे हम लोग देखते हैं मार्केट में 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क जो आती है। इस डायग्राम को लोग मेंशन कर सकते हो। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इससे, या कुछ UGC नेट वाले एग्जाम्स में या इग्नू से अगर आप लोग BCA कर रहे हो तो एक क्वेश्चंस आते हैं जो हम देखते हैं तो कैसे डील किया जाता है इस क्वेश्चन को। सपोज कोई हार्ड डिस्क है, M = 2n टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस। हमेशा ध्यान रखिएगा, M = 2n होता है, ये डिफाइन करता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस। T क्या होता है, ट्रैक पर सरफेस ट्रैक। P क्या होता है, सेक्टर पर सरफेस। S बाइट पर सेकेंड। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 होता है। अब स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, आप लोग एक बार में समझ जाओगे। चलो हम लोग देखते क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एक 2.5 इंच डायमीटर डिस्क पैक है 6 प्लेट। एक प्लेट में यहाँ पे आप देखो 2n होती है, M = 2n टोटल नंबर्स ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस। तो 6 प्लेट है मतलब 12 रिकॉर्डिंग सरफेस है। 256 इसका सेक्टर पर ट्रैक है, और 5250 ट्रैक पर सरफेस है। 512 बाइट पर सेक्टर है। तो उसका कैपेसिटी क्या होगा, सब कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को सबको मल्टीप्लाई कर देना है, जितना रिजल्ट होता है उतना बाइट्स होगा, और बाइट्स को आप फिर गीगाबाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल चलते हैं। व्हाट विल बी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 2.5 इंच डायमीटर डिस्क। 2.5 इंच डायमीटर डिस्क और 8 प्लेट्स है। 8 प्लेट्स मतलब कि 8 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना सरफेस हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सबको फिर मल्टीप्लाई कर देना है। 8 × 2 16 होगी। 16 को 280 से मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर 400 से मल्टीप्लाई करना है, आप देख सकते हो। उसको फिर 500 से 12 से मल्टीप्लाई करना है। जितना रिजल्ट आ रहा है उतना आपका वो कैपेसिटी हो गया उसका। ये क्वेश्चंस आते हैं UGC नेट्स में आते हैं। ऐसे आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ भी आता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है, एक्सेस टाइम ऑन मैग्नेटिक डिस्क। अब देखिए एक्सेस टाइम क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने में जितना टाइम लगता है हम लोग उसे लेमैन भाषा में उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। एक्सेस टाइम में 2 चीज़ लोग देखते हैं। दूसरा एक देखते हैं सीक टाइम, जी हाँ सीक टाइम, और दूसरा होता है सर्च टाइम। सर्च टाइम जिसे हम लोग लेटेंसी टाइम भी कहते हैं। अब देखते हैं धीरे से हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं सीक टाइम, और दोनों में से क्या मतलब कि दोनों होती क्या है और किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो सिंपल सा, जैसा नाम है वैसा उसका जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका डेफिनेशन होती है। सीक टाइम क्या होती है, जो रीड राइट हेड होती है जो हार्ड डिस्क में लगा होता है, ठीक है, रीड राइट हेड को सही ट्रैक पर रखने के लिए जितना टाइम का रिक्वायरमेंट होता है, रीड राइट हेड को सही ट्रैक पर रखने के लिए जितना टाइम का रिक्वायरमेंट होता है उसे सीक टाइम कहता है। अब देखो, द टाइम रिक्वायर्ड टू द पोजीशन टू रीड राइट हेड ओवर प्रॉपर ट्रैक इज कॉल्ड सीक टाइम। और अगर सर्च टाइम की हम लोग बात करते हैं, सर्च टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द नीडेड डेटा अंडर रीड राइट, मतलब कि दो डेटा को सर्च करने में, फैच करने में जो टाइम लगती है उसे हम लोग सर्च टाइम कहते हैं। उससे एक सिंपल सा एक क्वेश्चन बनता है एक्सेस टाइम, आपसे अगर पूछा गया तो सीक टाइम प्लस की दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे, बस सिंपल सा कि कितना उसका एक्सेस टाइम होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोग चाहो तो इस नोट्स को पढ़ भी सकते हो, मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ।
जी हाँ, एक्सेस टाइम ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क। इसमें से सिंपल सिक आपसे पूछा जाता है सिक टाइम क्या होती है, तो मैंने ब्लू में अंडरलाइन करके रखा हुआ है, आप उसे देख सकते हो। द टाइम रिक्वायर्ड टू पोजीशन टू रीड राइट हेड ओवर प्रॉपर ट्रैक इज कॉल्ड सिक टाइम। और सर्च टाइम क्या होती है, इसे लेटेंसी टाइम भी कहते हैं, ये सर्च टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द नीडेड डेटा अंडर द रीड राइट हेड। और एक्सेस टाइम बराबर एक्सेस टाइम इक्वल टू सिक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। दूसरा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप बचपन में आप लोगों ने ऑडियो गाना सुना होगा या वीडियो देखी होगी, तो रील के तरह यूज़ होती थी मैग्नेटिक टेप, जिसमें एक ऑडियो कैसेट होती थी जिसमें 5 गाने होते 10 गाने होते थे, 5 एक साइड 5 बी साइड। उसका बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप का, जो कि अब तो लेमैन लोग मतलब कि आम आदमी तो यूज़ करना बंद ही कर चुके हैं। मैन फ्रेम में कहीं कहीं यूज होता है, उसका हाई कैपेसिटी चूँकि वो स्टोर कर सकता है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। आप देख सकते हो उसकी कैपेसिटी 150 GB तक है, अब ज़्यादा भी हम लोग ज़्यादा भी है, इससे भी ज़्यादा आती है, ठीक है। बट इसका यूजेस बंद हो चुका है। ये क्यों बंद हो चुका है? ये हम लोग सिक्वेंशल एक्सेस पे काम करता है, हमें कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए हमें वेट करना होगा, जब तक बाकी डेटा क्रॉस नहीं कर जाती है तब तक हम आगे तक नहीं जा सकते। सिंपल से अगर हम लोग कोई गाना वाना बचपन में सुनते थे कैसेट्स में, हमें 5 नंबर गाना सुनना होता था। सपोज हम लोग 1 नंबर गाना सुन रहे हैं, हमें 5 पे जाना है, 5 नंबर गाना सुनना है, तो हमें फास्ट फॉरवर्ड करना होता था। जी हाँ, या 10 नंबर गाना सुनना है तो कैसेट को आगे पीछे करके, मतलब ए साइड अलग लगती थी, बी साइड को पलट के लगवाते थे। सिक्वेंशल एक्सेस पे काम करते थे, रैंडम एक्सेस पे काम नहीं होता था। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उसका, देख सकते हो। द मेन ड्रॉबैक ऑफ मैग्नेटिक टेप इज दैट दे स्टोर इंफॉर्मेशन सिक्वेंसली। एडवांटेज क्या है? सस्ता होता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है। इस पर भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ए टेप लेंथ इज 3400 फीट, मतलब 3400 फीट लॉन्ग, एंड द डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी इज 900 BPI बाइट्स पर इंच। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी विल बी। 1 इंच 3400 फीट, 1 फीट में 12 इंच होती है, उसी लिए 34 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद फिर 900 से मल्टीप्लाई किया गया, जितना रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट को मेंशन करके रखा गया। ध्यान रखना आप लोग, 1 फीट में 12 इंच होती है, 12 इंच इक्वल टू 1 फीट होते हैं, उसे इसलिए 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया। इस टाइप्स की छोटी क्वेश्चंस भी इसमें आ सकती हैं। ये जो पिक्स आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक, ये तो ऑडियो कैसेट का पिक्स है, ये आपका वीडियो DVR का पिक्स है, वीडियो DVR के साथ वीडियो टेप्स रखे हुए है। ऑप्टिकल मेमोरी का भी आजकल बहुत ही कम यूज होता है, नहीं के बराबर यूज होता है, बट अगर क्वेश्चंस आती है तो आप लोग देख सकते हो। ऑप्टिकल मेमोरी का 4 पार्ट, CD-ROM, R-ROM, W-ROM, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क और DVD। CD-ROM, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क CD-ROM। ये जो 12 सेंटीमीटर की इसकी वो 12 सेंटीमीटर मतलब और 4.7 इंच का कॉम्पैक्ट डिस्क आता था। CD से हम लोग नॉर्मल भाषा में CD भी कहते थे। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 600 MB 720 MB लिखी हुई आती थी, 600 MB तक रिकॉर्ड अच्छे से कर पाती थी। ये फ्लॉपी डिस्क जब से मार्केट से डाउन हुआ तो इसका बहुत डिमांड बढ़ चुका था, बट जैसे जैसे पेन ड्राइव आई, फ्लैश मेमोरी आई, इसकी डिमांड गिरती गई, अब तो नहीं के बराबर हो चुकी है। तो हम लोग अपने शॉर्ट्स में देखते हैं CD-ROM के बारे में। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पॉज करके वीडियो को पढ़ भी सकते हो। ये इसका फिगर है किस पे कैसे काम करता है। वही ट्रैक एंड सेक्टर पे भी इसमें भी डेटा रिकॉर्ड्स होती है। एडवांटेज क्या है कि सस्ता होता है, लॉन्ग टाइम तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो गया? लॉन्गर एक्सेस। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं फ्लैश मेमोरी के कंपेरिजन में, उसमें से लॉन्गर एक्सेस में नहीं रखा जा सकता। रखने के बाद सपोज स्क्रैचेस आ गए या कुछ आ गए तो वो रन नहीं करेगा, थोड़ा सा स्क्रैच से बचाना हमें पड़ता था इसे।
WROM मतलब कि रिकॉर्डेबल जो होती थी, हम लोग डेटा उसको फिर से मतलब डाल के हटा के इरेज करके फिर से राइट भी कर सकते थे। CD रिकॉर्डेबल, ये सब तो बंद हो चुका है, इसके बारे में आप लोग खुद से पढ़ भी सकते हो, बहुत सिंपल है। मार्केट में इसका यूज नहीं के बराबर ही होती है, मतलब 5% भी यूजेज नहीं है 100% से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो CD-ROM की। तो हम लोग स्किप करते हुए से फ्लैश मेमोरी की ओर चलते हैं। फ्लैश मेमोरी या सॉलिड मेमोरी अभी की डेट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही है, फ्लैश मेमोरी की या सॉलिड मेमोरी की। हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, HDD हार्ड डिस्क आती है मार्केट में, इसे हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। HDD इज़ अ न्यू जनरेशन ऑफ द स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर। SSD रिप्लेस ट्रेडिशनल मैकेनिज्म, हार्ड डिस्क को इसने रिप्लेस कर दिया। अभी आप लोग मार्केट में जाओगे तो आप लोग को हार्ड डिस्क लेना है तो पूछेगा आप कौन सा हार्ड डिस्क लेना है, SSD लेना है या HDD लेना है। HDD का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, HDD जो मैंने पीछे में आप लोग को बताया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कंपेरिजन SSD में, थोड़ा सा महंगा होता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है, आप लॉन्ग टाइम तक डेटा में रख सकते हैं, फास्ट एक्सेसिबिलिटी है। पेन ड्राइव भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो अभी के डेट में फ्लैश मेमोरी या सॉलिड मेमोरी का 2 एग्जांपल है, सॉलिड SSD ड्राइव और पेन ड्राइव। ये भी एक शॉर्ट वीडियो था दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें से डिटेल्स वीडियो चाहिए SSD में तो SSD में डिटेल में बताने को बैठ जाऊँ तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना है या कोई भी नोट्स चाहिए या कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।